you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make. तो है गाइस, फिर से आ चुके एक धमाकेदार वीडियो के साथ। मेरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है यार। तो वीडियो प्लीज़ यार पूरा आखिर तक वॉच करना, और वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। तो फाइनली फिर से हमने एक मैच स्टार्ट किया जिसमें 16 वर्सेस स्कोर, और फाइनली हम आ जाते हैं यहाँ पे वेयर हाउस के पास। तो ये कुछ लूट वगैरह करते हैं और फिर करते हैं अपना वही धमाल मस्ती। अभी यहाँ पे मेरे को मिल जाता है लेवल 2 का हेलमेट, और फाइनली मिल जाती है शॉर्ट गन। तो कहते हैं मतलब लॉन्ग रेंज के लिए तो ये कहते हैं बेकार गन है, और बात करते क्लोज रेंज की तो यार सच से बताऊँ मतलब एक या दो एमएम में बंदे का काम आसानी से निपट जाता है इसके अंदर। तो फाइनली मेरे जहाँ पे आते हैं यहाँ पे तो फिलहाल मेरे को कोई बंदा दिखाई नहीं देता, और इस स्क्वाड हाउस में आने के बाद मेरे को मिलता है लेवल 2 का बैग, और फाइनली एक AK मिल जाती है मेरे को यहाँ पे। तो इतने में जाता हूँ मैं सामने बग्गी के पास भी, मैं जहाँ पे गया था वहाँ पे तो कहते कोई भी बंदा नहीं आया था। अब सामने स्कूल की तरफ जो स्टेडियम है वहाँ से आए थे मेरे को फाइनली दोस्तों गोल लेके आवाज़। तो चलिए बग्गी को लेके वहाँ पे चलते हैं और फिर आते हैं बंदे को बजा के। अब जैसे मैं स्टेडियम में आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ यार, यहाँ पे तो मतलब कहते महाभारत चल रही थी यार पूरी। अब मेरे को पता था कि यहाँ पे लगभग 1 या 2 बंदे आसानी से मिल जाएंगे मेरे को यहाँ पे। तो मैं जैसे स्टेडियम करने जाता हूँ तो यार मतलब देखता क्यों, तो यहाँ पे स्क्वाड के 2 बंदे कहते पेटी पे पेटी बनाए जा रहे थे बंदों की। नहीं मतलब कोई ठेका ले रखा है तुमने, मतलब यहाँ पे कोई शॉर्ट गन से तो कोई यूजी से मतलब कहते बजाया जा रहा था बंदों को। तो मैंने इन दोनों को तो फिलहाल पेटी बनाया। जैसे मैं अंदर तो क्या देखता हूँ, ओ भाई साहब मतलब कहते मतलब पूरी बारात बिछा रखी थी इन्होंने यहाँ पे। तो फाइनली इन दोनों को तो अपन निपटा देते हैं, और फिर मैं यहाँ से उठा रहा हूँ एक M416 जो कहते हैं मतलब अच्छी गन यार। और फाइनली फिर से हम अपनी बग्गी में चलते हैं। तो यार अब होता क्या, मैं जैसे मेरी बग्गी के पास आता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ, मतलब जो लेफ्ट साइड से कहते एक ड्रॉप आया था। तो चलिए ड्रॉप के पास चलते हैं। मैं जैसे जाता हूँ मेरे को सामने एक ड्रॉप दिखाई देता है, मेरे को पता है ड्रॉप के पास कहते हैं मतलब बंदे आएंगे। तो जैसे मैं ड्रॉप के पास आता हूँ तो यहाँ पे मतलब एक बंदा कहते हैं मतलब बग्गी पे आता है, तो ये किसे बजाते हैं उसको। तो भाई इस बंदे को तो अपने कहते बजा देते हैं। अब मेरे को पता था यहाँ पे इस बंदे के पास मेरे को काफ़ी अच्छी लूट मिल जाती वैसे। और फाइनल ड्रॉप में देखते रहो, ड्रॉप में इतना कुछ खास तो नहीं था वैसे, लेकिन फिर भी अपने लेवल 3 का एक हेलमेट और लेवल 3 की बेस्ट अपन को मिल जाती है। तो फिर से मैं बग्गी उठाता हूँ और आगे की तरफ चलता हूँ। तो आगे जैसे मैं चलता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा कहते हैं मतलब ओपन में भागी जा रहा था। तो आइए कैसे बजाते हैं इस बंदे को। तो जैसे मैं इस बंदे को पूरा फिनिश करता हूँ तो ऐसे में होता क्या है, पास में जो हाउस है उनसे मेरे को फाइनली जो गोलियों की आवाज़ है वो आने लगती है, और इसका मतलब मैं ऐसे समझ जाता हूँ कि यहाँ पे और भी बंदे हैं। तो फाइनली मैं फिर से अपनी बग्गी को उठाता हूँ और उन बंदों की तलाश में निकल पड़ता हूँ, और फाइनली मैं हील वगैरह करने लग जाता हूँ। अब मेरे को पता था कि अपन को कहाँ पर चलना है, कि जहाँ से अभी फाइनली जो गोलियों की आवाज़ आ रही थी वहाँ पर मैं अपनी बग्गी को उठाता हूँ और वहाँ पर चलता हूँ। तो जैसे मैं वहाँ पे जाता हूँ तो मेरे को वहाँ पे होता क्या है, मेरे को 1 से 2 बंदे ओपन में भागते हुए दिखाई दे जाते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे 1 से 2 स्क्वाड आसानी से है। तो ये कैसे बजाते हैं अब इन बंदों को। तो भाई स्क्वाड के एक बंदे को तो अपने कहते हैं नॉक कर देते हैं, लेकिन इतने में होता है कि सामने से इस स्क्वाड का एक और टीममेट अपने को कहते हैं फायर करता है, लेकिन मैं बंदे को पूरा फिनिश करता हूँ क्योंकि मैं जरा भी रिस्क नहीं लेता हूँ यार। अब आइए उसके दूसरे बंदे को भी निपटाते हैं। तो इस बंदे को भी अपन कहते हैं नॉक करते हैं। इतने में क्या होता है, राइट साइड से एक और टीममेट आता है उसका, तो उसको भी कहते हैं बजाते हैं अपन। तो यार मैं पहले बंदे को मतलब पूरा फिनिश करता हूँ तीनों बंदों को, और अभी भी
ये जो स्क्वाड है इसका एक टीममेट बचा हुआ था, तो ये उसको भी ढूंढते हैं और उसको आइए कैसे बजाते हैं। अब इस स्क्वाड का जो आखिरी बंदा उसका भी मेरे को पता लग जाता है। तो फाइनली पहले तो मैं इस बोट को निपटाता हूँ और आइए फिर बजा के आते हैं उस स्क्वाड के आखिरी टीममेट की। तो फाइनली जो सामने एक स्क्वाड हाउस है उससे मेरे को फाइनली पैरों की आवाज़ है वो आने लगती है और फाइनली मेरे को पता है कि वो बंदा ऊपर कहीं चिपके बैठा हुआ है। तो फाइनली आते हैं और अब बजाते हैं उस बंदे की। तो यार अब जिस बंदे ने भी लाइक नहीं किया वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दो और हमारे इसी साथ पूरे 9 किल कंप्लीट हो जाते हैं। अब इतने में क्या होता है, सामने होता है ड्रॉप, तो मैं ड्रॉप के पास देखता हूँ बंदे, लेकिन फिलहाल तो मेरे को वहाँ पे कोई नहीं दिखता। इतने में नीचे से आते फुट स्टेप, तो जैसे मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एक बोट करते फायर किया जा रहा था, लेकिन फाइनली एक बोट था तो इसको भी अपन कहते हैं आसानी से बजा देते हैं। तो अब फाइनली मैं अपनी बग्गी को उठाता हूँ और फाइनली चलते हैं अपने सेफ जोन में। तो अब आ जाता हूँ मैं सेफ जोन में। तो जैसे मैं सेफ जोन में आता हूँ मैं सामने देखता हूँ एक बग्गी और फाइनली मेरे को यहाँ पे दिखाई देते हैं एक टीममेट करते नॉक हुआ था और दूसरा टीममेट उसको रिवाइव कर दे रहा था। तो पहले तो अपन दोनों बंदों की बजा देते हैं और अभी फाइनली राइट में से आपने मैप में देखा होगा राइट साइड से भी फायर हो रहे थे। तो जो राइट साइड से फायर हो रहा था वहीं से ये जो टीममेट है ये इसका नॉक हुआ था। तो मेरे को इतना पता था कि राइट साइड में कतई मतलब बंदे हैं। तो पहले मैं जाता हूँ ये जो स्क्वाड हाउस है इसके अंदर, ताकि मेरे को एक अच्छा व्यू मिल जाए और फाइनली मेरे को पता भी लग जाए कि बंदे हैं कहाँ पे एक्चुअली। तो जैसे मैं स्क्वाड हाउस के अंदर जाता हूँ तो फाइनली यार मेरे को मतलब व्यू तो इतना अच्छा मिल जाता है, लेकिन फाइनली कोई बंदा मेरे को दिखाई नहीं देता यहाँ पे। तो जब मेरे को कोई बंदा दिखाई नहीं देता तो फाइनली मैं जाता हूँ इस ड्रॉप के पास। तो ये कैसे बजा के आते हैं इन बंदों को। तो जैसे मैं ड्रॉप के पास तो ड्रॉप के पास तो मुझे फाइनली कोई भी बंदा दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं समझ जाता हूँ कि जो बंदे हैं वो फाइनली स्क्वाड हाउस में चले गए हैं। और होता भी यही है, जो बंदे वो फाइनली स्क्वाड हाउस के अंदर होते हैं। जैसे मैं वहाँ पे देखता हूँ तो फाइनली मेरे को वहाँ से गोलियों की आवाज़ आने लगती है। इसका मतलब साफ था कि बंदे स्क्वाड हाउस। जैसे मैं स्क्वाड हाउस के पास आता तो मेरे को सामने एक बंदा कहते ओपन में भागते हुए दिखता है। तो आइए कैसे बजाते हैं उसको। तो अब मैं इस बंदे को पूरा फिनिश करता हूँ। तो जैसे मैं इस बंदे को पूरा फिनिश करता हूँ इतने में मेरे को स्क्वाड हाउस में दिखते 2 बंदे, एक नीचे और एक ऊपर। तो फाइनली आइए कैसे बजाते हैं इन दोनों बंदों को। तो अब मेरे को फाइनली यहाँ पे आवाज़ आ जाती है कि बंदा कहते हील कर रहा था, तो ये अच्छा मौका था। तो फाइनली हमने मौके का फ़ायदा उठा के कहते बंदे को पेल देते हैं। अब एक बंदा होता है सामने, तो उसको भी कैसे बजाते हैं। तो भाई इसी साथ अपने 15 किल कंप्लीट हो चुके थे और इतने में आ जाती है यहाँ पे एक बग्गी। तो फाइनली सामने एक ड्रॉप भी आया था, तो ये कैसे बजाते हैं बग्गी वाले को। तो भाई जिस बंदे ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो इस शॉर्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। तो बग्गी वाले बंदे की तो अपने कहते पेटी बना देते हैं। अब इतने में होता है क्या, पीछे वाली जो स्क्वाड हाउस है उससे धमाकेदार फायरिंग मेरे ऊपर शुरू हो जाती है। अब मेरे को इतना पता लग जाता है कि बाकी जो बचे हुए बंदे हैं वो फाइनली इसी स्क्वाड हाउस के अंदर है। तो जैसे मैं इस स्क्वाड हाउस के अंदर जाता हूँ तो फाइनली मेरे को यहाँ पे फुट स्टेप सुनाई दे जाते हैं और मैप के अंदर भी आप देख सकते हो फुट स्टेप है और फाइनली बंदों के आने लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को इतना पता है जितने भी अभी तक पूरे बंदे बचे हुए हैं, जो स्क्वाड बची हुई है वो पूरी स्क्वाड इसी स्क्वाड हाउस के अंदर है। तो यार अब अगर मैं इनके ऊपर रश करता तो फाइनली यार काम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि यहाँ पे एक तो 3 बंदे थे और मैं रश करता तो दिक्कत हो जाती। तो इसलिए मेरे को करना था अब आखिरी जोन का वेट, क्योंकि मेरे को पता था जोन कटेगा तो फाइनली मैं इन बंदों को आसानी से बजा पाऊँगा। तो फाइनली मैं इन पर रश तो नहीं करता, लेकिन इतने में आते इनका एक और टीममेट, तो ये कैसे बजाते हैं इसको। तो यार मैं इसकी जो टीममेट है उसको फाइनल में कतई पूरा फिनिश कर देता हूँ। और अब मेरे को करना था सर्कल छोटा होने का वेट, क्योंकि मेरे को पता था जैसे सर्कल छोटा होएगा तो फाइनल जोन आगे बढ़ेगा और इससे के जो बंदे हैं ये सामने वाले हाउस में कतई भाग के जाएंगे। तो फाइनली मैं आ जाता हूँ यहाँ पे
और मेरे को पता था कि यहाँ से एक अच्छा अपने को व्यू मिल जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। तो ये कैसे बजाते हैं इनके दोनों बंदों को। तो गाइज इसी साथ हमारे 19 किल के साथ चिकन डिनर कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसे गेम प्ले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।